श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं 16 जून दिन रविवार 2024 को गंगा दशहरा पड़ रहा है। इसलिए पंडित जी अपनी कथा में कहते हैं यह दिन इतना खास और इतना महत्वपूर्ण होता है कि इस दिन यह एक लोटा जल वाला उपाय करने से मनुष्य अपने 10 पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और उसके जीवन में सुख शांति आएगी। इन 10 पापों से मुक्ति पाने के बाद भोले बाबा की कृपा उस पर होगी। उसके रुके हुए जितने काम होंगे वह सभी काम यह गंगा दशहरा के दिन उपाय करने से दूर हो जाएंगे। बहुत लोगों ने यह उपाय करना शुरू भी कर दिया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी यह उपाय समझ में नहीं आया है, जिस कारण से वह लोग अभी तक यह उपाय नहीं कर पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मनोकामना यह छोटे से उपाय करने से पूर्ण हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने यह उपाय किया भी है और उन्हें इस उपाय को करने का फल मिला भी है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो और आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, और भी कई प्रकार के दोष होते हैं। पर आपको इस उपाय को करने के लिए किसी भी दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं यह उपाय करना किसको है। यह उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए या आपके जीवन में जो दुख परेशानियां दूर करने के लिए नहीं हो पा रहा है, यह उपाय उसके लिए कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि यह उपाय आप अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी है, वह व्यक्ति यह उपाय कर सकता है। घर की माताएं बहनें अपने घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए यह उपाय कर सकती हैं। घर में जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती है, और वह जब भी कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत ही जल्द प्राप्त होता है को कर सकता है। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ में आ गया उसे यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उसे इस उपाय को करने का फल ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं यह उपाय हमें करना कैसे है और इस उपाय को करने का समय क्या है, आप लोगों को बता दें। यह उपाय हमें सुबह के समय में करना चाहिए। यदि किसी कारण बस यह उपाय सुबह के समय न कर पाए तो इस उपाय को हमें प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, बहुत से लोगों का यह प्रश्न होता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल का समय होता है। इस समय भी अगर यदि आप इस उपाय को करेंगे तो उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि यह उपाय हमें कैसे करना है और उपाय करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं भोले बाबा के सच्चे भक्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी अपनी कथा में कहते हैं, गंगा दशहरे का मतलब जानते हो आप? केवल गंगा जी का नाम ले लेने से, एक लोटा जल शंकर भगवान को आज समर्पित कर देने से, या गंगा जल का एक जरा सा छींटा शरीर पर पड़ जाने से 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। दशहरा का मतलब है 10 पाप से मुक्त। पहला पाप है किसी के घर का बिना पूछे कोई सामान उठाकर हमने भोग कर लिया हो, तो उस पाप से गंगा दशहरे के 10 पाप से मुक्ति दिलाता है गंगा दशहरा। दूसरा, किसी ब्राह्मण किसी गुरुजन को मुख से अपशब्द कह दिया हो तो आज ही का दिन है जिस दिन पाप कर्म से मुक्ति मिल जाता है। तीसरा, किसी स्त्री को, किसी नारी को, किसी कन्या के प्रति, स्त्री के प्रति, नारी के प्रति अगर गलत सोच लिया हो या गलत कर्म हमने कर दिया हो तो उस पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला देता है। चौथा,
गंगा दशहरे का दिन ही ऐसा रहता है जिस दिन उस पाप से हमें मुक्ति मिलती है। पांचवा, किसी के यहाँ सूतक जानते हो सभी लोग, या सावड़। सूतक का मतलब होता है किसी के यहाँ कोई मर गया और उसके यहाँ का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सावड़ का मतलब होता है किसी के यहाँ बच्चा हुआ, तुम्हें मालूम नहीं था, उसके घर का 8 दिन का 10 दिन का तुमने भोजन या पानी ग्रहण कर लिया। सूतक या सावड़ का भोजन या अन्न पानी ग्रहण कर ले तो 5वें नंबर का गंगा दशहरे का वर्णन करता है कि 5वां पाप, इस पाप से भी लोगों को मुक्ति मिल जाती है। 6ठे नंबर का वर्णन आया, किसी मंदिर की जगह पर या धर्म की जगह पर अपने अपना कब्जा कर लिया हो या धर्म की जगह को अपना बना लिया हो तो उस पाप से मुक्त होने का एक साधन 6ठे नंबर का। 7वें नंबर का, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव झाड़ू के नीचे मर जाते हैं तो उसके पाप से मुक्ति गंगा दशहरे का दिन दिला जाता है। 8वें नंबर का, 8वें, जिस समय हम भोजन ग्रहण कर रहे हो और हमारे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आकर बैठा हुआ है और हमने उसको भोजन का नहीं पूछा या उसका मुख झूठा ना कराया तो उस दोष से वंचित हो जाए, उस दोष को समाप्त कर दें तो गंगा दशहरे का। 9वें नंबर का, बेटी की शादी करी और बेटी की शादी करने पर बहुत सारा कन्यादान आया। उस कन्यादान में साड़ियां ज्यादा आ गई, सामान ज्यादा आ गया, मिक्सर 2 सेट आ गए, डिनर के 2 सेट आ गए और मायके वालों ने 1 सेट अपने घर में रख लिया और उस मिक्सर में खूब सामान पीस के खाया, खूब निपटाया। बेटी के कन्यादान का सामान घर में रखकर उसका भोग करने पर जो पाप लगता है 9वें नंबर का कहता है गंगा दशहरे का दिन उस पाप को धो देता। 10वें नंबर का माना, यदि किसी तीर्थ में जाकर हमने कोई गलत काम करा होता है तो गंगा दशहरे का ये आज का दिन हमारे पाप को धो, ये गंगा दशहरे के 10 पाप को धोने के लिए मात्र एक दिन है गंगा दशहरे का। आज के दिन जो शिव जी को जल चढ़ाता है, शंकर भगवान कहते हैं भले उसमें गंगा जल डालना नहीं डालना, पर मेरे ऊपर जब जल चढ़ाता है शिव जी कह देते हैं आज के चढ़े हुए जल को मैं गंगा जल बना देता हूं। आज गंगा दशहरे का खूब भजन करो, दान करो,